तो विपरीत करनी मुद्रा के बारे में पहले ही क्या बताया गया है कि इसके कारण से क्या होते हैं, माने इसके लाभ के विषय में, इसके अभ्यास से क्या लाभ होता है और इसके अभ्यास के बिना क्या परिणाम होता है, उस चीज को पहले बताया गया है। उसके अभ्यास के बिना क्या परिणाम होता है, उस चीज को पहले बताया गया है। अब इसके लाभ क्या है, बाद वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे। तो पहले विपरीत करनी मुद्रा के वर्णन करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि यत्किंचित् स्रवते चंद्रात् मृतं दिव्य रूपिणः ततः सर्वं ग्रसते सूर्यस्तेन पिंडो जरायुतः। अर्थात चंद्रमंडल में जिस दिव्य अमृत रस का स्त्राव टपकता है, उसका निरंतर स्त्राव होने से उस अमृत रस को सूर्यमंडल क्या करता है कि भस्म कर देता है, जिसके कारण मनुष्य को क्या होती है कि बुढ़ापा आती है। आगे बताते हैं, अगर उस दिव्य अमृत रस को सूर्य से बचाने के लिए एकमात्र उपाय गुरु द्वारा बताया गया मार्ग है, अर्थात गुरु द्वारा बताए गए उपदेश से ही उसे जाना जा सकता है। इसके अलावा उसे करोड़ों शास्त्रों द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। इस प्रकार से इसकी महत्वता को बताते हैं। अब विपरीत करने के विषय में क्या कहते हैं कि कैसे करना है, इसकी उसका नियम क्या है, क्रिया क्या है कि नाभि प्रदेश से ऊपर सूर्यमंडल को और तालु प्रदेश के नीचे अर्थात चंद्रमंडल स्थित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि नाभि प्रदेश के माने सूर्यमंडल कहाँ स्थित होते हैं हमारे शरीर में, सूर्यमंडल का स्थान कहाँ है अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। ठीक है, तो नाभि प्रदेश से ऊपर सूर्यमंडल होते हैं और तालु प्रदेश के नीचे, तालु को कौन से अंग को कहते हैं बताइए। सर जो मूर्ध्व जो आपने बताया चक्र होता है या सहस्त्रार चक्र होता है? तालु जिह्वा के ऊपरी अंश को ना, अपर पैलेट सर। हाँ अपर पैलेट, वेरी गुड, यस यस अपर पैलेट, वेरी गुड। तो नाभि प्रदेश से ऊपर सूर्यमंडल और तालु प्रदेश के नीचे चंद्रमंडल स्थित होते हैं और विपरीत करनी मुद्रा से सूर्य नीचे एवं चंद्र ऊपर की ओर आ जाते हैं। इस विपरीत करनी नामक मुद्रा को गुरु के निर्देशन में ही सीखना चाहिए। अब यहाँ देखिए, नाभि से ऊपर कर देंगे तो तालु स्थान को नीचे कर देंगे, नाभि को ऊपर करेंगे और तालु स्थान को नीचे करेंगे। तो और क्या कहते हैं इसके विषय में कि जो साधक नियमित रूप से विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करता है, उनकी जठराग्नि बहुत तीव्र हो जाती है। इसलिए उस साधक को साधना काल में भोजन अच्छी मात्रा से करने चाहिए। कौन सी मुद्रा के अभ्यास से भोजन अच्छी मात्रा में करना चाहिए? विपरीत करनी, विपरीत करनी मुद्रा बताइएगा, जोड़ दीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा शब्दों को। जब हम उसी को पढ़ रहे हैं फिर भी हाईलाइट कीजिएगा, फिर भी पूछा जा रहा है माने इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए उन्होंने नाम लेने हमारे द्वारा बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि वह पर्याप्त मात्रा में उचित गुणवत्ता वाला भोजन नहीं करता है तो जठराग्नि बढ़ी हुई अग्नि साधक के शरीर को जलाने लगती है। अतः विपरीत करने के अभ्यास से साधक को भोजन सदैव उचित मात्रा में करना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका एक महत्वता विषय बताते हैं। सॉरी, अब क्या कहते हैं कि इसको कितने बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या है। तो पहले दिन क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आज की मुद्रा का अभ्यास भर के लिए ही करना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आरंभ में साधक को इस विपरीत करने का मुद्रा का अभ्यास कितने समय में करना चाहिए, तो क्षण भर में करना चाहिए और इसके बाद दिन प्रतिदिन इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। लगातार
दूसरे दिन के कितने बार करना चाहिए, कुछ क्षण बढ़ाते जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। और 6 महीने बाद क्या कहते हैं कि वलितम पलितम चेव षण्मासोर्ध्व न दृश्येत याम मात्राम तो यो नित्यम अभ्यसेत सस्तु काले जेत। अर्थात लगातार 6 महीने तक विपरीत करनी का मुद्राभ्यास करने से साधक के शरीर में सिकुड़न अर्थात झुर्रियां नहीं पड़ती एवं बाल भी सफेद नहीं होते। जो साधक प्रतिदिन कितना अभ्यास करना है, देखिए 6 महीने तक अभ्यास करने से झुर्री और सफेद बाल की समस्या खत्म हो जाती है। और अधिकतम कितनी करनी चाहिए, तो 1 याम अर्थात 3 घंटे। तो 24 घंटे में कितने याम होंगे बताइए। 8 याम। 8 याम। 8 याम, हाँ जी। तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि 1 याम इक्वल टू कितने घंटे होते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे 1 याम की बात की गई है यहाँ पर। 1 याम अर्थात 3 घंटे। अब जो भी साधक, अब 3 घंटे की बात की, अब क्या कहते हैं इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, हमने पढ़े भी थे ना आगे, तो गुरुजी ने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि सोम मंडल में जो अभी अमृत निकलता है, ठीक है, वो कहाँ जाकर भस्म होता है बताइए। हमने पहले पढ़े ना, नाभि प्रदेश। हाँ जी, सूर्यमंडल में। सूर्यमंडल, नाभि प्रदेश। सूर्यमंडल में। हाँ, तो तालु प्रदेश के नीचे, अच्छा चंद्रमंडल कहाँ है, ये तो बता ही दिया मैं। तालु प्रदेश के नीचे चंद्रमंडल होते हैं और सूर्यमंडल नाभि नाभि प्रदेश। नाभि प्रदेश में रहते हैं। तो चंद्रमंडल अर्थात चंद्र को क्या कहा जाता है, सोम के साथ तुलना किया गया है ना। हम सोमवार को क्या कहते हैं, चंद्र दिवस कहते हैं। चंद्रमा मनसो जातक सूर्य अजायतः श्रोता आदाय से प्राण मुखाग्नि जायतः। अर्थात चंद्रमा कहते हैं हम सूर्य को, सूर्य के बाद चंद्रमा आते हैं। रविवार को हम सूर्य कहते हैं, उसके बाद हम चंद्र से करते हैं, फिर भौम, फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु, ये जो नवग्रह है, तो उनके नाम में देखिएगा सोमवार के लिए चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सोम मंडल से जो अमृत निकलता है अर्थात चंद्रमंडल से जो अभी अमृत निकलता है वो कहाँ जाकर भस्म होता है, तो हमारे सूर्य मंडल अर्थात मणिपुर चक्र में जाकर के भस्म होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। अमृत भस्म होता रहता है तो उससे क्या होगा कि बुढ़ापा आएगा। हमने पढ़े थे ना कि अगर इसी प्रकार से अमृत भस्म होता रहेगा, अगर शरीर में ना लगे तो बुढ़ापा आने लगेंगे। सारे पॉइंट्स को गुरुजी ने, कौशल सर ने यहाँ पर मेंशन किए हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करोड़ों शास्त्रों के पठन चर्चा के बाद भी कौन सी मुद्रा का अभ्यास नहीं किया जा सकता बताइए। तो यहाँ पर गुरुजी ने लिखे हैं विपरीत करनी। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। हाँ, ये 8 नंबर श्लोक होते हैं ये। 1 सेकेंड लैपटॉप को। कि तत्रास्तिथ करणं दिव्यं सूर्यस्य मुखवंचनम गुरुपदेश तो ज्ञेयम न तो शास्त्रार्थ कोटिभिः। अर्थात उस दिव्य अमृत रस को सूर्य से बचाने के लिए एकमात्र उपाय क्या है, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पे ही चलना चाहिए। अर्थात गुरु द्वारा बताए गए उपदेश से ही उसे जाना जा सकता है। इसके अलावा उसे करोड़ों शास्त्रों द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। तो करोड़ों शास्त्रों द्वारा किसे नहीं जाना जा सकता, तो विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यास के बारे में करोड़ों शास्त्रों के पठन पाठन के चर्चा के बाद भी नहीं जाना जा सकता। अब आइए हम पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, वो हम देख लेते हैं, फिर हम आगे जाकर के देखिए वज्रोली मुद्रा को पढ़ेंगे। तो किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान ज्यादा भोजन करना चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइए। लिखा हुआ है, देख भी रहे हैं, फिर भी पूछ रहा हूँ। विपरीत करनी विपरीत मुद्रा। करनी है ना। अगर अगर मिताहार का पालन करते हुए विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, तो शरीर को जलाने लगती है। तो हमें क्या करना है, विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यास में कौन सा आहार का ग्रहण करना है, मिताहार करना है या अत्याहार करना है।
अत्याहार। अत्याहार। अत्याहार, अधिक भोजन अत्याहार। करना है। कहते हैं ना कि एक क्या है, मुझे वो थोड़ा-सा हास्य वाली बात होती है संस्कृत में। कहते हैं चर्चा में हम बातें करते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ ऐसा लक्षण क्या है कि विद्यार्थी का अल्पाहारी, गृहत्यागी, श्वान निद्रा भुगो ध्यानम काचेष्टा। लेकिन इसी चीज को क्या तोड़ करके बताया गया कि खास भोजन कुंभ निद्रा, और इस प्रकार से कुछ बताया गया। तो मैं मैंने एक माने कि मजाकी तौर पे बात को रख रहा हूँ कि बात को इस तरह से रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा की गई है, यहाँ पर मिताहार की चर्चा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि अत्याहार की चर्चा है। क्योंकि आपको जब आप विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जठराग्नि आपकी इतनी तीव्र हो जाती है कि आपको भूख लगना प्रारंभ हो जाता है। और अगर आप उस समय भोजन नहीं देते हैं, आप अग्नि में घृत को नहीं डालते हैं, तो वो क्या करेगा, आस्ते आस्ते आपके अंग प्रत्यंग को जलाना प्रारंभ कर देगा। तो अगर मिताहार का पालन करते हुए विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, शरीर को जलाने लगती है। देखिए यहाँ पर गुरुजी ने कितने सुंदर से एक डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की है कौशल सर ने हमारे, कि सोममंडल देखिए कहाँ पर स्थित है, बिंदु दिखाया गया है, आप सभी को दिख रहा है ना अच्छे से। सोममंडल, वेट सेकेंड, देखिए सोममंडल ऊपर में बताया गया और सूर्य मंडल को उन्होंने नीचे बताए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑपोजिट करके बता रहे हैं, जब विपरीत करने का मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हाँ, सूर्यमंडल है वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और चंद्रमंडल जो है वो नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों का जब आपस में मिलन होता है, तो पहले हमने एक डायग्राम देखे थे ना कि पहले जब मिलन होता है तो क्या होता है कि जब मणिपुर चक्र के स्थान, मणि मंडल के स्थान में हमने पढ़े थे प्राणवायु के विषय में, तो ऐसा ही होता है, जब मिलते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं कि अग्नि बहुत तीव्र होने लगते हैं। के परिणाम से क्या होता है कि भूख बहुत ज्यादा लगता है, भोजन की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता पड़ती है। अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे अंग प्रत्यंग को जलाना प्रारंभ कर देते हैं। इतने इसके माने की महानता के विषय में बताते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद की जो मुद्रा का हम पढ़ेंगे वो है हमारा वज्रोली मुद्रा। आइए वज्रोली मुद्रा को जानते हैं। तो वज्रोली मुद्रा की जो क्रिया है वो साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। ठीक है, ये भी गुरु के निर्देशानुसार ही करना चाहिए। वज्रोली हो गए, अमरोली हो गए, ये सब हमें जानकारी बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है हम जान लेते हैं इस विषय को कि हठ प्रदीपिका में वज्रोली मुद्रा के विषय में क्या क्या बातें कही गई है। तो आइए, कहते हैं कि वज्रोली मुद्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो भी साधक वज्रोली क्रिया को करना चाहता है वह बिना योग साधना एवं बिना नियम पालन किए भी अपनी मर्जी से जीवन को जीते हुए योग साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। इतना इसकी माने कि वज्रोली मुद्रा का गुणवत्ता, उनके महानता के विषय में, उनके लाभ के विषय में, उसके करुणा के विषय में बातें करते हैं कि योग शास्त्र के बाकी नियमों को ना मानने पर भी किस मुद्रा के अभ्यास से सिद्धि मिलती है, तो वो हो गए हमारे वज्रोली मुद्रा। अर्थात जो भी साधक वज्रोली क्रिया को करना जानता है वह बिना योग साधना के एवं बिना नियम पालन किए भी अपनी मर्जी से जीवन को जीते हुए योग साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब आगे कहते हैं कि इस वज्रोली मुद्रा की साधना में मुख्य रूप से दो वस्तुओं को दुर्लभ माना गया है, जिनमें पहला तो दुग्ध और दूसरा पूरी तरह से वश में रहने वाली स्त्री। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि तत्र वस्तुद्वयं वक्षे दुर्लभम यस्य कस्यचित् क्षीरम चैकैम द्वितीयं तु नाड़ी च वशवर्तिनी। अर्थात इस वज्रोली मुद्रा की साधना में मुख्य रूप से दो वस्तुओं को दुर्लभ, जो कठिनता से प्राप्त होती है, माना गया है, जिनमें से पहला है दूध और दूसरा है पूरी तरह से बस में रहने वाली स्त्री। ऊपर वर्णित दोनों वस्तुएं जिसके पास है वह वज्रोली मुद्रा की साधना कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज बताए गए हैं।
इसको मैं थोड़ा छंदी विच्छेद करके बता दूं, तोड़ तोड़ के बता दूं आप सभी को। आप सभी सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है मेरी बात? हाँ जी बताएं। जी देखिए, कारण है कि हाँ गुरु जी, ये 2 वस्तुएं क्या बताई आपने? हाँ मैं बता देता हूँ जी, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, रुकिए जरा सा सब्र कीजिएगा। हाँ, श्लोक में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि तत्र वस्तु द्वयम वक्ष्ये दुर्लभम यस्य कश्चित। तत्र माने इस साधना में जिस किसी को दुर्लभम वस्तु द्वयम, अर्थात ये दुर्लभ दो वस्तु, द्वयम का अर्थ होता है दो, दुर्लभम वस्तु द्वयम अर्थात दो वस्तु प्रथम माना गया है। तो जिस किसी भी साधना में क्या कहा गया है कि साधना में मुख्य रूप से दो वस्तु को दुर्लभ माना गया है। ठीक है, किसमें, किस साधना में वस्तु को दो, किस साधना में दो वस्तु को दुर्लभ माना गया है? वज्रोली। क्वेश्चन एक यहाँ से आ सकता है। ठीक है, यहाँ दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ सकते हैं। तो किस साधना में वस्तु को दो वस्तु को दुर्लभ माना गया है? तो एक वज्रोली, और दूसरा वह दो वस्तु कौन कौन सी है? तो जिनमें से पहला क्या है कि एकम क्षीरम, अर्थात प्रथम क्या हो गए? दूध। और द्वितीयम वशवर्तिनी नाड़ी, अच्छा दूसरी वस्तु क्या है? वशवर्तिनी नारी, एवं इसके सफल, इसमें सफल होता है। वशवर्तिनी नारी का अर्थ क्या होता है? वश में किया हुआ नारी। ठीक है, पूरी तरह से वश में रहने वाला स्त्री। ऊपर वर्णित दोनों वस्तु जिसके पास होंगे वही नारी या वज्रोली। नाड़ी? नारी शब्द का प्रयोग किया गया है जी। और देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें नाड़ी है मेरे पास। श्लोक में नाड़ी लिखा गया है। ठीक है, श्लोक में नाड़ी है, और लेकिन जब हम पुस्तक में पढ़ते हैं ना, जब इसके परिभाषा को पढ़ते हैं तो वश में किया हुआ नारी, नारी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए नारी, सर नारी ही नारी का ही उल्लेख है, नारी मतलब नारी का कहा है ना? अपना पुरुष का कहा मानने वाली नारी। वेरी गुड। जो ये केवल ठीक है, धाम वाली बुक है उसमें तो नाड़ी वो बताया तो है। सभी मानते हैं, दोनों। सभी औरतें मानती है, पुरुष का ही कहना मानती है, औरतों का कौन कहना मानता है? भाई नहीं ऐसा माधवी बात जी, है ना। आपका औरतों से पाला नहीं पड़ा आपका, इस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हम तो नाबालक है, हम तो युवा है, हम तो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में, हमें तो इस चीज का कोई ज्ञान नहीं है। वो ब्रह्मा जी अच्छे जानेंगे और माधवी जी अच्छे जानेंगे, है ना। तो जिनको अनुभूति होगा, जो गृहस्थ आश्रम में है, वही अच्छे से बता सकते हैं जी। गुरु जी, हाँ जी, जो केवल धाम वाली बुक है उसमें तो इसमें श्लोक और व्याख्या दोनों में नाड़ी दिया मेरे तो। अच्छा आप उसकी चित्रा व्याख्या नाड़ी। तो सुना दीजिएगा, व्याख्या थोड़ा सुनाइएगा उसका। इसमें लिखा है उस प्रक्रिया में जिस किसी के लिए दुर्लभ दो वस्तु कही जाती है, पहला सोम मंडल का स्राव और दूसरा स्वाधीन नाड़ी अर्थात चित्रा नाड़ी। योगियों की ऐसी मान्यता है कि आज्ञा चक्र में एक स्थान है जहां से निरंतर कुछ द्रव स्रावित होता रहता है, जिसे स्वात्माराम जी ने यहाँ क्षीर कहा है। यह द्रव योगियों के लिए अमृत के समान जीवनदायी होता है। इस द्रव का पर्याप्त स्राव तथा उसका संरक्षण वज्रोली में सफलता के लिए अत्यावश्यक माना गया है। और जो चित्रा नाड़ी का उल्लेख है, जो शिवनी भाग में स्थित है, वहां के सभी अवयवों का नियंत्रण करती है। वशवर्तनी नाड़ी से उसी नाड़ी का संकेत यहाँ दिया गया है, ऐसा बताया। बहुत बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा से इस चीज का यहाँ पर देखिए वर्णन किया गया है। आप एक काम कीजिएगा जी, इसका स्क्रीनशॉट अभी तुरंत आप ग्रुप में शेयर कीजिए। जी अभी ठीक है, कर रहा हूँ।
हाँ, ये हुआ पुस्तक के ऑथेंटिसिटी वाली बात। मैं दोनों पुस्तक मेरे पास है, लेकिन मैं इसे माफी चाहूंगा, गुरुजी का लिखा हुआ है, तो मैं गुरुजी से भी चर्चा कर लूंगा, स्वामी सर से मैं बात कर लूंगा। और मैं चौखंबा पब्लिकेशन का भी मैं माने ऐसा नहीं कि निंदा करता हूँ, लेकिन मैं इस केवल धाम की पुस्तक से मैं संतुष्ट हूँ कि इस प्रकार की बातें लिखी गई है। यहाँ पर जो क्षीर शब्द का प्रयोग किया गया है वो दुग्ध है, इसका अर्थ तो दुग्ध होता है, लेकिन वास्तव में क्या यहाँ पर दुग्ध के लिए किया गया है? वो तो हमारे सोमरस की जो सोमरस है, जो हमारे अमृत है, जो हमारे चंद्रमंडल से टपकता हुआ रस है, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो नाड़ी ये इस चीज को नियंत्रण करता है, हमारे अंग प्रत्यंग के लिए जो नियंत्रण करता है, इस सोमरस को जो माने कि प्रभाव को नियंत्रण करता है, वो हमारे हो गए चित्रा नाड़ी। इस विषय में इस बात को इन्होंने, मैं जो समझा इस प्रकार से है, तो और भी अच्छा है कि हाँ जी सर, इसमें श्लोक जी के जी, अर्थ तक चित्रा यहीं तक दिया है कि डाल दी मैंने। हाँ हाँ ठीक है जी, अर्थ भी डाल दीजिएगा जी भाई साहब, भावार्थ पूरा इसका पूरा पूरा डाल डाल दिया। दीजिएगा। हाँ ओके श्लोक ओके नंबर पूरा क्या डाल थैंक है? यू। दिया। श्लोक नंबर क्या है? सर श्लोक केवल नंबर धाम में इसमें श्लोक क्या केवल है? धाम वाले में तो है, इसमें हाँ जी। 83 है केवल धाम वाले में। अच्छा, और 84 है, अदर पब्लिकेशन में 84 है। हाँ जी। सर जी, हाँ हाँ बोलिए। इसमें ये जो वज्रोली मुद्रा है, उसमें हाँ नारी की सहायता की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कहा मानने वाली नारी नारी बोला है, इससे ऐसा जो मेरा अगला मानना अच्छा श्लोक है उसमें नारी के बारे में है। कुछ है। इसीलिए हाँ नारी हाँ के अच्छा नारी की सहायता के बिना ये मुद्रा नहीं संभव होती। नहीं है। संभव नहीं है, मैं हाँ, आपकी बात को उनकी समझ रहा हूँ सुरेश जी, बहुत अच्छा बात कहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ नारी के लिए क्यों किया गया है, यूज क्यों किया गया है नारी शब्द का। लेकिन जब सुरेश भाई जी, मैं जब हम लोग जब इनके श्लोक पढ़ते हैं ना, तो श्लोक में जो शब्द का प्रयोग किया गया है हम उसे नजरअंदाज कैसे कर दें? भावार्थ तो हम पढ़ते ही है, भावार्थ तो हम अपने अनुसार बना लिए, हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर तो नाड़ी किया गया है, तो नाड़ी का अर्थ तो नारी स्त्री नहीं होते हैं। इसके पर्यायवाची है क्या? स्त्री के पर्यायवाची नाड़ी है? कोई बता सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नारी कहते हैं हाँ स्त्री को, सर नाड़ी वज्रोली नाड़ी ही है। सर इसके वज्रोली का वर्णन कैसा है सर, वो आप देख लीजिए एक दफा। हाँ श्योर सर वज्रोली श्योर, आई कैसे? एम satisfy you. I'm also agree with your whatever you're telling. Okay, but we should यस। not, we can't avoid the particular word. Okay, when we are reading this sloka, here written is only nadi instead of woman related word. So how we can avoid this word too? So ओके। it's about the हाँ हाँ जी ग्रंथ में क्या है वो देखो, हाँ जी ग्रंथ में क्या दिया है, घैरण संहिता में क्या दिया है वो देखो। हाँ देख लेंगे। सुरेश जी आर्य ने चलिए ये हम नारी लिखा है। कोई बात नहीं, आप आगे नारी बढ़िए सर जी, आगे बढ़िए, आगे ये तो बढ़ते, क्लियर हो आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। श्योर श्योर श्योर। इसको फिर से मैं देख लूंगा एक बार, फिर भी मैं बताऊंगा बाद में, फिर कल चर्चा कर लेंगे थोड़ा इस विषय को। आगे बढ़ते हैं। आगे श्लोक में क्या है कि आगे श्लोक में बताते हैं, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी अपने योनि मंडल अर्थात अपने मूत्र मार्गों से योनि स्थान का आंकुंचन करने का अभ्यास करता है, वह वज्रोली मुद्रा को सिद्ध कर लेता है। अब आइए हम इस श्लोक का अर्थ को समझते हैं, ठीक है। मेहन्नेन सन्नेह सम्य ऊर्ध्वा कुंचन अभ्यसेत पुरुषोप्यथवा नारी। अब नारी शब्द का प्रयोग किया गया है, रॉ का शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुषोप्य अथवा नारी वज्रोली सिद्धि मापनुयात, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेहनेन शब्द का अर्थ होता है मूत्र मार्ग से, शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे,
ऊर्ध्वम आकुंचन अर्थात ऊपर आकुंचन करके सिकोड़ते हुए क्या करें, इसका अभ्यास करें। ठीक है, वज्रोली का अभ्यास करें। अब क्या करना है कि वह वज्रोली मुद्रा वज्रोली सिद्धन सिद्धि को प्राप्त करता है वायु संचार कारणात मूत्रवाग में वायु के संचार के हेतु अर्थात चिकनी नाली के द्वारा। अब क्या कहते हैं कि धीरे धीरे कितने प्रयत्न करना है कि उसे अर्थात मुख द्वारा वायु को ग्रसित करे। यहाँ पर इसका हिंदी भाषा हम पढ़ते हैं, भावार्थ को पढ़ते हैं कि जिस वज्रोली सिद्ध, इसके भावार्थ को पढ़ते हैं, एक सेकेंड की। धीरे धीरे प्रयास करते हुए साधक को अपने मूत्र मार्ग में वायु का संचार करने के लिए चिकनी नली के माध्यम से मुंह, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो जो भी अपने योनि मंडल अर्थात अपने अपने मूत्र मार्गों से योनि स्थान तक का आकुंचन करने का अभ्यास करता है वह वज्रोली मुद्रा को सिद्ध कर लेता है। इसके प्रकार कहा गया है। इसे सुनिए, इसका अर्थ है कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो जो भी अपने योनि मंडल अर्थात अपने अपने मूत्र मार्गों से योनि स्थान का आकुंचन करने का अभ्यास करता है। जिस प्रकार से हम अश्विनी मुद्रा लगाते हैं, हम अपने गुदा द्वार को आकुंचन करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर योनि स्थान को आकुंचन करने की बात कहा गया है, वह वज्रोली मुद्रा को सिद्ध कर लेता है। अब आगे क्या कहते हैं कि धीरे धीरे प्रयास करते हुए साधक को अपने मूत्र मार्ग में वायु का संचार करने के लिए चिकनी नली के माध्यम से मुंह द्वारा वायु का प्रवेश करवाना का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भोजन पकाते हुए मंद पड़ी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए हम फूंक मारते हैं। एक पतली, यहाँ पर मैं विशेष बात बताना चाहूंगा कि एक पतली एवं चिकनी नली लेकर उसे धीरे धीरे अपने मूत्र मार्ग में डाले, जिस प्रकार से अभ्यास की बात की गई है। इसके बाद अपने मुंह द्वारा उस नली के दूसरे छोर से वायु को अंदर की तरफ भेजे, जिससे वायु का संचार आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने कि वर्णन किया गया है बातों को समझाने के लिए, प्रोसेस को, क्रिया को समझाने के लिए सुंबीर आर्य ने इस चीज का मेंशन किए हैं। अब इसके बारे में और क्या बताते हैं कि संभोग के समय जब पुरुष के वीर्य का संकलन अर्थात वीर्यपात होकर स्त्री की योनि में वीर्य गिरता है, तो उस समय पुरुष को गिरते हुए वीर्य को ऊपर की ओर आकर्षित करके वीर्य की रक्षा करना चाहिए। तो वज्रोली का अभ्यास जो करता है उसमें ऐसी इस प्रकार की सिद्धियां आ जाती है। तो यहाँ पर फल के विषय में पढ़ते हैं। वज्रोली का क्या है कि फल के विषय में बता रहे हैं कि योग शास्त्र के बाकी नियमों को ना मानने पर किस मुद्रा के अभ्यास से सिद्धि मिलती है, तो वज्रोली है। अब बिंदु की रक्षा करने से क्या फल मिलता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, गुरु जी का नाम। ठीक है, तो इस श्लोक में हमें क्या जाना? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप? तो यहाँ पर प्रोसेस को बताते हुए माने कि सब बात को रखा गया है। तो दूसरा जब हम श्लोक पढ़े वहां पर तो नारी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। वहां पर बता रहे हैं कि कोई भी स्त्री या पुरुष अपने योनि मंडल को संकुचित करके आकुंचन संकुचन दोनों क्रिया कर सकते हैं और इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, इस प्रकार बताए हैं। और दूसरे श्लोक में बताते हैं कि धीरे धीरे प्रयास करते हुए साधक को अपने मूत्र मार्ग में वायु का संचार करने के लिए चिकनी नली के माध्यम से अब मुंह द्वारा वायु का प्रवेश करवाने का प्रयास करना है, अर्थात फूंक मारना है बहुत जोरों से इस पाइप में, जिससे कि योनि स्थान में क्या है कि वायु का प्रवेश हो सके। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भोजन पकाते हुए मंद पड़ी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए हम फूंक मारते हैं। पहले देखते होंगे चूल्हा जो होता था ना, तो चूल्हे में क्या करते थे, बड़ी सी पाइप रखा करते थे और पाइप में जोर से फूंक मारते थे कि उसमें अग्नि फिर से प्रज्वलित हो। तो चूल्हे को इस प्रकार से माने कि उसके अग्नि को बढ़ाने की क्रिया को करते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस क्रिया को करने की बात की गई है। अब इसके आगे माने कि सिद्धिया के बारे में, लाभ के बारे में, क्रिया को से क्या क्या होता है उस बारे में बताते हुए क्या कहते हैं कि संभोग के समय जब
पुरुष के वीर्य का संकलन स्खलन अर्थात वीर्यपात होता है तो स्त्री की योनि में वीर्य गिरता है। अब क्या पुरुष चाहे तो क्या कर सकता है कि गिरते हुए वीर्य को अपनी और फिर से आकर्षित कर ले, फिर से वो अपने गुप्तांग में खींचने की सामर्थ्य आ जाती है, वो चाहे तो खींच भी सकता है। और वीर्य की हानि अर्थात वीर्यपात मृत्यु का और वीर्य की रक्षा जीवन का प्रतीक है। अतः जो साधक वीर्य का रक्षा करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। यहाँ पर कैसी बात की, देखिए ब्रह्मचर्य की बात की गई है, आपकी विषय वासना को कंट्रोल करने की बात की गई है, वीर्य की हाँ। रक्षा करने की बात की गई है। ये इसमें 88 नंबर नारी की श्लोक में। सहायता की जरूरत, ऐसा कहा हाँ है जी, इसमें। हाँ, हाँ वो अपना कहा मानने वाली नारी की सहायता की बात इसमें स्फुट होती है। ठीक है। सुरेश जी आप ये पॉइंट किस लिए बोल रहे हैं, बताएंगे फिर से? हेलो, ईश्वर भाई बोल हाँ रहे सुरेश जी थे। बोलिए। मैंने कुछ बोला है हाँ और कोई नाम ईश्वर आ, भाई आ, बोले आ, थे, ईश्वर भाई। ओ ईश्वर भाई जी, अच्छा माफी चाहूंगा, ओके। मैं देख तो नहीं रहा हूँ ना हाँ इसलिए मैं। हाँ 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 जी, बोलिए। बोलिए सर, क्या पूछते हैं? मैं पूछ रहा था कि आप जो बोल रहे हैं कि स्त्रियों की सहायता की बात की गई है, तो हमने ये 3 श्लोक पढ़े हैं, यहाँ पर तो ऐसी बात नहीं कही गई जी। नहीं, देखिए, यहीं पर। जो हाँ हम जो मुद्रा करते हैं ना, उसमें से हाँ अभी आपने भी बताया कि जो हाँ बिंदु क्षरण होता है उसको हाँ वापिस अपने शरीर में वापिस लेना है। हाँ हाँ, तो वापिस लेना है, तो उसमें कहा मानने वाली स्त्री का सहयोग के बिना इस पॉसिबल नहीं नहीं है। नहीं यदि इसमें आप मैं लंबा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, नहीं कुछ नहीं मर्यादाएं हैं। जी ले, नहीं हाँ, नहीं मर्यादा इसीलिए, वाली बात नहीं लेकिन है, ये अब तो देखिए। हाँ हाँ नहीं, एक बात मैं वो तो कहना ठीक है, चाहूंगा ईश्वर भाई जी। हाँ, लेकिन वो श्लोक के पूरा भावार्थ को हम समझते हैं। सत्यानंद अच्छा जी की पुस्तक आप देखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो उसमें काफी सारा हाँ वर्णन क्लियर होता है। अच्छा अच्छा। गुरु जी, जो ये केवल धाम वाली बुक्स है ना, हाँ जी हाँ इसमें जो बिंदु है, बिंदु का मतलब केवल सोमरस से जो अमृत टपकता है उसी से लिया गया है पूरा। अच्छा। सोमरस वाली भाई जी बात, आप कौन बोल रहे हैं? जो केवल धाम का मैं नाम रेखा बताया राम, उनका नाम क्या है, अपना हाँ जी। रेखा राम। अच्छा आप एक काम कीजिए, एक बार 18 से ये जो नारी भगे पतम बिंदु, ये इसका श्लोक का अर्थ बता दीजिए पढ़ के एक बार। हाँ, इसमें बताया है, योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु सोम स्राव हाँ को अभ्यास के द्वारा ऊपर उठावे, उस चलायमान बिंदु को ऊपर ही खींच कर रखे। योनि मंडल को ही नारी भग ऐसी संज्ञा है। भग अर्थात सूर्य। जिस प्रकार आज्ञा चक्र से स्रावित स्राव शीत प्रदान होता है, उसी प्रकार हाँ योनि मंडल से स्रावित स्राव उष्ण प्रदान होता है। इन्हें ही क्रमश शुक्र रज संज्ञा से अभिहित किया गया है। यहाँ निज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपने ही, अर्थात अपने ही योनि मंडल से स्रावित स्राव का आकर्षण करना यहाँ बताया गया है। सामान्यतः योग तंत्र में मेरुदंड को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे नीचे का, नाभि से नीचे का भाग योनि मंडल, मध्य का यानी नाभि से हृदय तक वहनी मंडल, और हृदय से ऊपर का भाग सोम मंडल। इसमें आज्ञा चक्र प्रमुख है, उसी से स्रावित रस की यहाँ चर्चा है। तो मतलब जो अमृत टपकता है जो तालु से, उसी की यहाँ बिंदु के रूप में चर्चा की गई। ये केवल धाम में ऐसा बताया गया है। केवल धाम में बातों को बहुत ही एकदम सटीकता से बताने का मंडल जो है योनि मंडल, क्यों योनि मंडल के साथ हम सोमरस की बात की गई है, थोड़ा पढ़ने वाली बात है, अच्छी बात है।
भावार्थ हम तो बहुत सारे से लेते हैं। गोमांस को भी हम क्या समझ रहे थे कि गो का अर्थ क्या होता है, गोमांस के शब्द के शाब्दिक अर्थ तो अलग होता है, लेकिन हम संसारिक हम ऐसे क्या जानते हैं, गोमांस का अर्थ हम समझने के लिए भाई देश के विषय में बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो ये बात जो केवल्य धाम पुस्तक में लिखे गए हैं, उसको एक बार फिर से मुझे भी केवल्य धाम का पुस्तक पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके मुझे ये देखना चाहिए कि हाँ वास्तव ये में ना इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, ये ना नाथ ठीक है, देखिए संप्रदाय में भी दिया है। ये जो पढ़ा ना इन्होंने, ये नाथ संप्रदाय हाँ का भी ऐसा ही है, क्योंकि वो अच्छा ब्रह्मचारी रहते थे ना नाथ संप्रदाय वाले, तो ऐसा ही है उसमें हाँ भी। चलिए ठीक है। अब भाई जी ये वाला भी भेज दीजिएगा तो मैं भी देख लूंगा एक बार। जी जी जरूर। जी, तो देखिए इसका ऐसे मैं भावार्थ आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि संभोग के समय जब पुरुष के नहीं जो ये श्लोक है कि 8 नंबर श्लोक कि एवं संरक्षये बिंदु मृत्यु जयति योगविद मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, अर्थात वीर की हानि अर्थात वीरपात मृत्यु का और मृत्यु का कारण होता है। जो वीर की हानि करते हैं मृत्यु का उसका कारण होता है। ये सुश्रुत में ही बताया गया है ना कि शायद इस प्रकार से ये सुश्रुत ऋषि का ही मैंने कहानी है, छोटा सा कहा गया था कि भाई कि हमें जो वीरपात के विषय में एक कहानी है कि हाँ अगर हम वीर को नष्ट करते हैं, अगर साल में हम एक बार संभोग आदि क्रिया करते हैं तो जीवन में कितने बार संभोग आदि क्रिया करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि एक बार, अगर उससे भी तृप्त ना हो तो आप साल में एक बार कर लें, अगर उससे भी तृप्ति ना मिले तो आप महीने बार कर लीजिए, 6 महीने में एक बार कर लीजिए, उससे भी तृप्ति ना मिले तो मैं देखिए आप कर लीजिए महीने में, लेकिन आपको क्या है सावधानी बरतनी पड़ेगी, उससे भी तृप्ति ना मिले तो उन्होंने बताया काम कीजिए आप अपने मृत्यु के लिए अपना पहले ही आप क्या कहते हैं लकड़ी का व्यवस्था कर ले और जितना आपको कफन संभोग क्रिया करना करते रहे। हाँ कफन ऐसे शब्द कैसा है, चाणक्य नीति की बात है ना जी, चाणक्य नीति या सुश्रुत में ऐसे कहीं पर हम पढ़े थे इस विषय को, उसमें ऐसा तो बोला गया। हाँ जी हाँ वो सही बता रहे हैं आप, उसमें ऐसा बोला गया। हाँ इसमें ऐसा बोला गया चाणक्य है नीति तो है, ये चाणक्य नीति में है। जी राइट राइट, चाणक्य नीति में ही शायद होगा, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, तो चाणक्य नीति में ही बोला होगा। तो क्या है कि हाँ वीर की महत्ता इतना है, वीर का हानि करना अर्थात कि मृत्यु को आमंत्रण देना, और वीर की रक्षा करना क्या कहते हैं कि वीर की रक्षा करना जीवन का प्रतीक है। अर्थात स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात पे बहुत बल दिया है कि वीर का रक्षा करना ही क्या है कि जो हमारा कर्तव्य है। तो वीर को धारण करेंगे, वीर की रक्षा करेंगे तो हम वीर कहलाएंगे, ठीक है, और हम समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। अतः जो साधक वीर की रक्षा कर लेता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। आगे के श्लोक में बताते हैं, बहुत अच्छा वीर की रक्षा के बारे में ही श्लोक का वर्णन है कि वीर की रक्षा में चित्त का उपयोगिता क्या होते हैं, और वीर की रक्षा करने से क्या होता है कि सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात् यावत् बिंदु स्थिरो देहे तावत् काल भयं कृतः कुतः, अर्थात बिंदु या वीर को सुरक्षित रखने से साधक का शरीर क्या हो जाता है कि सुगंध में युक्त हो जाता है। जब तक साधक के शरीर में वीर सुरक्षित रहता है तब तक उसे मृत्यु का भय नहीं होता। वीर में वीर का धारण करने, वीर की रक्षा करना, रज की रक्षा करना, पुरुषों में वीर और माताओं में रज, दोनों की रक्षा करने की महानता की बात की गई है। तो हमें इस चीज को भी समझना चाहिए, हमें इसे जीवन में भी उतारना चाहिए, हर एक युवा को उतारना चाहिए। आज जिस प्रकार से युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटक रहे, अपने लक्ष्य की, अपनी जो विद्या अर्जन का जो मार्ग है उससे टूट करके अगर वो गलत पथ पे चल रहे हैं। हमें बचपन से देखिए हमारे यहाँ पर जो भी है, हमारे कोई माता है, कोई पिता समान है, कोई माता समान है, कोई भाई है, कोई बहन है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा एक योग का प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमें बचपन से सेक्स एजुकेशन नहीं दिया गया। अगर हम जैसे युवाओं को बचपन से सेक्स एजुकेशन दिया जाता
वीर की महत्वता के विषय में बताया जाता, हमारे लिए नारी क्या है, नारी की प्रधानता के विषय में बताया जाता, तो हम जैसे युवा आजकल के मति भ्रष्ट नहीं होता उनका, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते, कोई नशा को व्यसन नहीं करते, कोई व्यभिचारी में नहीं फंसते। तो हमें इस ऐसे एजुकेशन नहीं देने के कारण से हम उस ज्ञान से कहीं न कहीं अपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को महत्वता के विषय में बताते हैं कि वीर की रक्षा करने का क्या महत्व है। एक ओजवान, एक तेजवान, एक वीर धारण करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बहुत बहुत अनोखा होता है। और जो वीरहीन होते हैं, जो ओजहीन होते हैं, जो युवा इस प्रकार के विकार, स्वप्न दोष के प्रकार के विकार, हस्तमैथुन के प्रकार के विकार में फंसे रहते हैं, वो कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं कर पाते। वो विषय वासना में लीन रह करके वहीं पर स्तब्ध हो जाते हैं। और मुझे ये सब बताने में मुझे गर्व महसूस होता है कि आप सभी को मैं ये बात शेयर कर पा रहा हूँ कि आप भी किसी को इस चीज को बताएं, उन्हें इस चीज को समझाएं। अपने कोई माँ है, कोई पिता है तो अपने संतान को समझाएं कि वीर का महत्वता क्या है, सेक्स एजुकेशन की बात महत्वता क्या है, ऐसे शिक्षा की क्या नितांत आवश्यकता है। अपने बच्चे को भी दे संस्कार और हम जैसे युवा का भी उत्थान करें। तो आज के लिए मैं यहीं तक रहने दूं।